शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सिद्धू बिरादर जी। अभी आपने सिद्धू बिरादर को सुना, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बात की है, लेकिन उस वक्त आया कि भाई आज बाई इलेक्शंस की डेट हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाए। उसके बाद होगा ये कि बहुत सारे लोग जो रेस में हैं, मैं एमएलए बनता हूँ तो एमएलए बनता हूँ, इधर उधर से पैसे कमा करके ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि हम लोग बसव कल्याण के लोग बिकाऊ हैं। हम लोग बिकाऊ नहीं हैं, हम लोग विकास का साथ देने वाले लोग हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बच के रहो जो लोग कोविड के टाइम, आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले एक ऐसा वक्त हमारे ऊपर आया था, पूरे दुनिया के ऊपर आया था, जिसका नाम था कोविड, कोरोना वायरस डिजीज। उस वक्त में ये लोग कहाँ थे? कोई पूछो इन लोगों से, ये लोग कहाँ थे? पूछो। आज आपके गांव को आते हैं, एक नहीं 4-4 गाड़ी लेकर के आते हैं, गाड़ी की रैली घुसा देते हैं गांव के गली कूचों में और बताते हैं कि आने वाले वक्त में मैं इस पार्टी का उम्मीदवार हूं और पार्टी मुझे साथ देगी और मैं एमएलए बन करके बसव कल्याण का ये विकास करूंगा, वो विकास करूंगा। अरे मेरे भाई, कोविड के समय कहाँ पे थे तुम? कोरोना महामारी के वक्त कहाँ थे? ये हमारा आज पूछना लाजमी है, उन लोगों से पूछना लाजमी है, ये सवाल करना उनसे हमारा लाजमी है। तो कल्याण के अंदर जैसे कि हमारे बसवण्णा का बसोत्सव होता है, जैसे नीचे राजे बक्सार का उर्स होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे नए दुकान आ जाते हैं, नए दुकान आते हैं। कोई खिलौने का दुकान लेकर आके आता है, कोई फूल का दुकान लेकर के आता है, कोई वो बंदूक से शूट करने का दुकान लेके आता है। तो बहुत सारे दुकान आते हैं, नए चश्मे लेके आते हैं, जैसे कि अभी स्वामी जी ने कहा। तो ये लोग आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उर्स जतरा खत्म हो जाती है ना, तो इनके दुकान के शटर बंद हो जाते हैं। क्या होता है? दुकान के शटर नीचे आ जाते हैं और ये लोग फिर से निकल जाते हैं दूसरी जतरा पकड़ने। तो कुछ लोग बसव कल्याण के अंदर उसी तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उसी तरीके की राजनीति बसव कल्याण के अंदर हो रही है। आप देखो, बसव कल्याण के अंदर जब महामारी आई थी तो उस वक्त कोई हमारे साथ नहीं था, शिवाय शरणू सलगर के। कोई था हमारे साथ? नहीं। लेकिन आज हमारा साथ देने के लिए, आज हमारा वोट लेने के लिए, हमारा सपोर्ट लेने के लिए आज भागते फिर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, ये बोल के कि हम बसव कल्याण को डेवलप कराएंगे, हम बसव कल्याण का विकास कराएंगे। अरे तुम खुद का विकास करा लोगे, कोई जाति के नाम पर तो कोई धर्म के नाम पर लोगों को बांटते फिरोगे तुम लोगों का काम यही है, राम राम जपना, पराया माल अपना। लोगों का माल जेब में रखकर 4.5 साल तुम घूमते हो, उसके बाद जैसे इलेक्शन आ गए नजदीक, 6 महीने पहले प्रचार करते हो। क्या करते हो? प्रचार करते हो, लोगों को कहते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, हालांकि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। एमएलए बनना मतलब रोड रास्ता लाना, नाली लाना, इतना काम नहीं होता मेरे भाई। उसके अलावा भी कुछ काम होता है। उसके अलावा एजुकेशन को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, ये काम भी होता है तालुके का अगर लीडर बनता है तो। अगर आज शरणू सलगर का एक विजन देखो आप, उनका एक क्लियर विजन है, एक क्लियर उनकी सोच है कि आने वाले वक्त में बसव कल्याण के जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, आज मैं स्पेशली आप लोगों को बता दूं, हम बॉर्डर से सटे हुए लोग हैं। स्पेशली मेरे बहुत सारे मराठी बंधु हैं जिनको कन्नड़ा पूरी तरीके से नहीं आता। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी कन्नड़ा पूरी तरीके से नहीं आता, सिर्फ समझ में आता है।
लेकिन होता क्या है कि हमें बेंगलुरु जाना नहीं होता, हम वहाँ पे जाकर काम नहीं कर सकते। उसकी वजह हमें उनके साथ बात करने को आता नहीं, हमारा और उनका कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। इसीलिए हम महाराष्ट्र से सटे रहने वाले लोग, हमें मराठी आती है और हम जाके बॉम्बे पूना जॉब करते हैं। आज हमारी हालत है क्या नहीं है, हर दूसरे घर से एक बंदा बॉम्बे पूना जाकर काम करता है। कितनी तकलीफ वहां पे। जब मैं पूना के अंदर जॉब करता था, मुझे कुछ लोग कहते थे तुम्हारे स्टेट में क्या है, हमारे स्टेट में तुम लोग आके जॉब करते। आज उन लोगों को जवाब देने का वक्त है। अगर शरणु सलगर बसो कल्याण के एमएलए बनेंगे तो बसो कल्याण का विकास होगा। बसो कल्याण के अंदर 1-2 इंडस्ट्री आएंगे, 7-8 हज़ार लोग अगर यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करेंगे तो हमारा विकास होगा। और एक को देखकर दूसरी इंडस्ट्री आएगी, दूसरी को देखकर तीसरी इंडस्ट्री आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ नाली रोड बनाने वाले लीडरों को लाने से मतलब नहीं है, मतलब है विकास लाने वाले से, मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने वाले से, मतलब है हमें हेल्थ प्रोवाइड करने वालों से। आज बसो कल्याण इतना पिछड़ गया है कि बसो कल्याण के अंदर वो हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात को, मेरी बात को गलत मत मानना मेरे भाइयों, हम थोड़ी थोड़ी बात को महाराष्ट्र उमरगा चले जाते हैं। किसी के दांत में पेन है, सीधा चला गया उमरगा, किसी के कान में पेन है, चला गया उमरगा। हम बसवा कल्याण वाले, हमने इस दुनिया को सेकुलरिज्म दिया, हमने इस दुनिया को बसवण्णा जैसे महान इंसान को हमने यहाँ पे कार्य करते हुए देखा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बसवण्णा की कर्म भूमि से यही कहूँगा कि बसवण्णा के बताए हुए रास्तों पे हम चलेंगे। लिंगायत यानी कि सेकुलर, और सेकुलर यानी कि हम और आप, हम सब लिंगायत हैं। जितने बसो कल्याण में जन्मते हैं वो सब लिंगायत हैं और वो सब सेकुलर है। पहले हम बसो कल्याण के निवासी हैं और बसो कल्याण में हम जब जन्मते हैं तो हमारे सर पे एक ही लिखा हुआ आता है, वो है सेकुलर, वो आता है लिंगायत। तो ये बात मैं आप लोगों से कहूँगा, हमेशा कहूँगा कि ये जाति भेद पे, धर्म पे लड़ाने वालों का साथ मत दो, सेकुलर सोच रखने वाले का साथ दो। इतना कहते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ 153 ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ